Dear students, Assalamu alaikum. The topic under discussion is Indo-Pakistan War 1965. Indo-Pakistan War of 1965 is very important event of Ayub's regime. The military regime of Ayub Khan was pushed into a full-scale war with Pakistan's traditional enemy India in 1965. If we look at the causes of 1965 war, the main cause was Kashmir conflict. History of conflict between India and Pakistan on Kashmir issue dates back to the days of partition in the year 1947. Due to this issue, the two countries could never develop good neighborly relations with each other. इसके अलावा इंडिया ने इम्बैलेंस ऑफ पावर रीजन में क्रिएट कर दिया. इंडिया को वेस्टर्न कंट्री से मैसिव आर्म्स सप्लाई मिली. क्यों मिली? क्योंकि इंडिया को चाइना के हाथों 1962 की वॉर में डिफीट हुई थी और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडिया की खूब मदद की और इस तरह से इंडिया को बहुत ज़्यादा आर्म्स सप्लाई मिलने की वजह से रीजन में बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया. पाकिस्तान ने इस इम्बैलेंस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया क्योंकि पाकिस्तान एप्रीहेंसिव था कि ये वेपन्स जो इंडिया को मिले हैं या आर्म सप्लाई मिली है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल हो सकती है. इसके अलावा कश्मीर में लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पाया जाता था क्योंकि आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेक्रेड हेयर हज़रत बल की श्राइन से दरगाह से चुरा लिया गया जो श्रीनगर में वाक़ थी हज़रत बल, और विच फ्यूल्ड द सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गई. कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस पाई जाती थी, उनकी रेजिस्टेंस मूवमेंट में भी तेज़ी आ रही थी. जंग के वाक़यात की तरफ देखते हैं. इंडिया की तरफ से पहल हुई रन ऑफ कच्छ. इंडिया और पाकिस्तान के साउथ का बॉर्डर मार्श लैंड्स थी, वहाँ पर इंडियन आर्मी ने इन्वेड किया, हमला किया और पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया. 4 अप्रैल 1965 को डिंग के मकाम पर पाकिस्तान मूव्ड इट्स फोर्सेस टू डिस्ट्रॉय द इंडियन आर्मी from Ding, a post situated in the Rann of Kutch area lying between the two countries. There was a full-fledged war between India and Pakistan in the Rann of Kutch in July 1965. Pakistan managed to push back Indian troops. However, a ceasefire was agreed between the two countries by which the matter was to be referred to the adjudication. Ceasefire हो गया और अब मैटर को फॉर्मल जजमेंट के लिए रेफ़र किया जाना था. दोनों कंट्रीज़ ने इस पर एग्री किया. The ceasefire in Rann of Kutch did not help in dispersing the tension. Violations of ceasefire line in Kashmir increased. A large number of Kashmiris crossed into the Indian-held Kashmir, which accelerated the tension. The infiltrators indulged in sabotage activities, inflicted considerable damage to the Indian forces. In Kashmir की resistance movement में तेज़ी आ गई थी. आज़ाद कश्मीर से कुछ लोग ऑक्युपाइड कश्मीर में दाखिल हुए और इस तरह से मज़ीद सिचुएशन ख़राब होना शुरू हो गई और इनको कश्मीर के लोगों की सपोर्ट हासिल थी. इन रिटेलिएशन द इंडियन फोर्सेस क्रॉस द सीज फायर लाइन इन कश्मीर एंड ऑक्युपाइड द पासेस ऑफ कारगिल. इंडिया ने भी रिटेलिएट किया और कारगिल के पासेस पे कब्जा कर लिया. इन अगस्त 1965 द इंडियन आर्मी ऑक्युपाइड तितवाल एंड हाजीपीर, 2 strategic points in Kashmir, and advanced इन छम्ब अखनौर सेक्टर इन द इंडियन कश्मीर. अब इंडिया ने कश्मीर के बॉर्डर पर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या किया कि लाहौर के ऊपर 3 अतराफ से हमला कर दिया. वाघा, बरकी और कसूर. 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इंडियन एडवांसमेंट को रोका और इंडिया को BRB कैनाल क्रॉस नहीं करने दी. मेजर अजीज़ भट्टी लड़ते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया. गवर्नमेंट ने उनको निशान हैदर से नवाजा. India tried to occupy Lahore from Kasur side, but this attack was also retaliated by Pakistani Tigers. The next day, brave soldiers of Pakistan launched a counter-attack and occupied Khemkaran, an Indian territory. Afterwards, India opened a new front of Head Suleimanki. Here it had to meet with humiliated defeat. सियालकोट के मकाम पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी. ये टैंकों की बहुत बड़ी लड़ाई थी. इट वॉज़ द बिगेस्ट ग्राउंड अटैक आफ्टर द World War II. India intended to seize the key Grand Trunk Road near Sialkot and to disconnect Lahore from other cities. But the brave Pakistani soldiers, facing an enemy many times bigger than their strength, performed such heroic deeds as astonished and stunned the defense experts of the world. Chavinda sector turned into graveyard of Indian tanks. राजस्थान के मकाम पर भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्कर्मिशेस हुई. पाकिस्तान आर्मी विद द कोलैबोरेशन ऑफ हुर मुजाहिदीन अननर्व्ड द एनिमी एंड ऑक्युपाइड मेनी ऑफ द इंडियन पोस्ट वन आफ्टर अनदर. एयर वॉर में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया को मज़ा चखा दिया.
Pakistan Air Force inflicted serious blows to the enemy and broke the backbone of Indian Air Force by hitting their targets with pinpoint accuracy at important airfields of Pathankot, Jodhpur, Adampur, Halwara, जामनगर, जम्मू एंड श्रीनगर. और इन पाकिस्तानी पायलट्स ने डजन्स ऑफ इंडियन प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. इंडिया ने सरगोदा एयरबेस पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा. MM आलम के कारनामे भी तारीख़ में याद रखे जाएंगे पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले से और इस वॉर के हवाले से. पाकिस्तान नेवी ने इंडिया की नेवल बेस डवारका को तबाह कर दिया. नेवी के कारनामे भी काबिल ज़िक्र हैं. 17 डेज़ तक ये जंग जारी रही और फिर UNO की कोशिशों से 23 सितंबर 1965 को सीज़ फायर हो गया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान. अब हम देखते हैं कि इस जंग के नताइज क्या निकले. इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ दिस वॉर. Although Pakistan successfully defended itself in the war, both countries had to face huge losses of lives and material resources. Kashmir issue was once again highlighted. Pakistan learned the futility of defense pact signed with America. सीटो और सेंटो पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किए थे लेकिन अमेरिका ने 65 को वॉर में डिफेंस पैक्ट्स के तहत पाकिस्तान की मदद रोक ली और इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इन डिफेंस पैक्ट्स की यूज़लेसनेस साबित हो गई. चाइना ने जिस तरह से इस क्रिटिकल टाइम में पाकिस्तान की मदद की उससे पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में मज़ीद इजाफा हुआ और जिस तरह से ब्रदरन इस्लामिक कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को इस जंग में सपोर्ट किया, ग्लोबल मुस्लिम फ्रेटर्निटी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला. अयूब खान का ज़वाल आ गया. इस जंग के नतीजे में ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ और अयूब खान साहब को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और डेमॉन्स्ट्रेशंस फेस करने पड़े कंट्री वाइड क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि वो जंग जो हमने मैदान में जीती है अयूब खान साहब ने टेबल टॉक्स में हार दी है और इंडिया को उसके इलाके वापस कर दिए हैं. ये एक आम पब्लिक एक थिंकिंग थी पाकिस्तान में और लोग अयूब खान के ख़िलाफ़ हो गए. उन्होंने अयूब खान से रेजिग्नेशन डिमांड कर लिया. अयूब खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई इस जंग के नतीजे में. अब हम देखते हैं कि ताशकंद डिक्लेरेशन के मेन पॉइंट्स क्या थे और ये एग्रीमेंट किसने करवाया. इन जनवरी 1966 प्रेसिडेंट अयूब खान एंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वेंट टू ताशकंद ऑन द इनविटेशन ऑफ कोसीजन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ USSR. रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया पाकिस्तान और इंडिया के हेड्स को कि वो पीस टॉक्स करें. आफ्टर अ वीक्स नेगोशिएशंस इन विच कोसीजन ऑल्सो टुक पार्ट, एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द अयूब खान एंड लाल बहादुर शास्त्री. Kosijan blatantly pressurized Ayub Khan to sign the said notorious Tashkent Declaration. इस declaration के अहम नुकात क्या थे? शास्त्री and Ayub both affirmed their obligation to refrain from resorting to armed clashes. कि फ्यूचर में वो आर्म्ड क्लैशेस की तरफ रिसॉर्ट नहीं करेंगे. दे एग्रीड टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल नेगोशिएशंस एंड टू विदड्रॉ देयर फोर्सेस टू 5 अगस्त 1965 पोजीशन. दोनों मुल्कों ने पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसाइल को हल करने पर इत्तेफाक किया और ये भी इत्तेफाक किया कि फ्रेंडली और डिप्लोमेटिक रिलेशंस रेस्टोर करेंगे, इकनॉमिक टाइज को रिस्टोर किया जाएगा और दोनों कंट्रीज़ अपनी अपनी फ़ौज को 5 अगस्त 1965 से पहले वाली 5 अगस्त 1965 वाली पोजीशन पे ले आएंगे. यानी दोनों कंट्रीज़ ने जो एक दूसरे के इलाकों पर कब्ज़ा किया था वो वापस कर देंगे. 1965 के दौरान जिन इलाकों को ऑक्यूपाई किया था वो वापस कर दिए जाएंगे. इस तरह से ये डिक्लेरेशन अयूब खान के डाउनफॉल की एक बड़ी रीज़न बन गया.